हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवरीथिंग इज हियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने इसमें प्लेलिस्ट बना दिया है आपकी सुविधा के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, या आप क्या चाहते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे मानव का सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास शिक्षा द्वारा संभव है कैसे। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आधार ज्ञान होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए मानव द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जो शिक्षा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर मानव अपने आप को समाज में खड़ा कर सकता है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। मनुष्य शिक्षा के द्वारा ही एक दूसरे से गतिशील संबंधों की प्रणाली विकसित करता है, जिससे उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के रूप में पहचान बनती है। शिक्षा के द्वारा ही नए विचार, ज्ञान, अनुभवों तथा जीवन के विभिन्न नए रूपों का आदान प्रदान होता है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान, अनुभव एवं कौशल का विकास होता है तथा जिसके आधार पर मानव का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण होता है। शिक्षा का यहाँ अगर हम अर्थ देखें तो मानव जीवन को विकसित करने में जो सहायक हो, जिसके ग्रहण करने से मानव को ज्ञान की प्राप्ति हो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास हो, उसे ही शिक्षा कहा जाएगा। मानव को ज्ञान प्राप्ति हेतु शिक्षा अति आवश्यक है। दर्शन शास्त्र के 3 प्रमुख शाखाओं, जिन्होंने ज्ञान को लेकर अलग अलग प्रश्न उठाए हैं। एक शाखा के अनुसार क्या अच्छा है और क्या सुंदर, इसकी समझ हम मूल मीमांसा के तहत समझते हैं। दूसरी शाखा अस्तित्व या संसार क्या है, इसके कारण क्या है, जिसे तत्व मीमांसा कहा जाता है। इसे जानने के क्या तरीके हैं को तीसरी शाखा ज्ञान मीमांसा कार्य करती है। यही ज्ञान मीमांसीय परिप्रेक्ष्य, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति के विभिन्न साधन जैसे बुद्धि, तर्क, अनुभव, प्रयोग आदि हम सीखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यक्तिपरक एवं समाज के संरचना पर ही केंद्रित किया जा सकता है। जब मानव शिक्षा ग्रहण करेगा तो वह एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। जब उसमें सांस्कृतिक विकास होगी तो वह स्वयं ही एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। शिक्षा छात्रों एवं शिक्षकों के बीच की अंतःक्रिया का 2 ध्रुवीय प्रणाली है, जिसका एक ध्रुव सीखने वाला छात्र है एवं दूसरा ध्रुव सिखाने वाला शिक्षक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव को जीवन के जटिलतम स्तर का ज्ञान, मूल्य एवं अनुभवों से सीखने सिखाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत विशिष्ट हो जाती है। परंतु इसमें एक ध्रुव की और आवश्यकता होती है, जिसे समाज कहते हैं। सभी अर्थों को एक साथ रखकर शिक्षा के अर्थ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। वैसे तो मानव ज्ञान की प्राप्ति परंपरागत एवं रूढ़िवादिता द्वारा प्राप्त ज्ञान, अंतर्दृष्टि, इंद्रियों के द्वारा अनुभव, बुद्धि, तर्क ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा करता है। परंतु दर्शन शास्त्र के प्रमुख 2 धारा, बुद्धिवादी और अनुभववादी की चर्चा करते हुए दयाकृष्ण का कहना है कि पश्चिम में बुद्धिवादी परंपरा ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और उससे पहले पाइथागोरस से
शुद्ध होकर जर्मन दार्शनिक हेगल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। इसके विपरीत इंद्रिय संवेश ज्ञान बुद्धि से स्वतंत्र है और केवल बुद्धि द्वारा अग्राह्य है, परंतु निष्कर्ष है कि शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों में हम शिक्षकों द्वारा उसके चिंतन करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि चिंतन ही ज्ञान का आधार है। ज्ञान के दो रूप सत्य और असत्य मानते हुए बुद्धि को ही इसके निर्णय के आधार के रूप में देखा गया है। एक बच्चा इंद्रियों, संवेदनाओं तथा संज्ञानात्मक योग्यता से युक्त होता है, स्वभाव से संवेदनशील, जिज्ञासु तथा क्रियाशील होता है। ज्ञान निर्माण और पुनर्निर्माण किया जाता है। शिक्षक को बच्चों में शुरू से ही उसके दायित्वों, मूल्यों, संस्कार, अनुशासन को उभारने चाहिए, ताकि बच्चे आगे चलकर एक आदर्श मानव बन सकें एवं आदर्श समाज का निर्माण कर सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मानव के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास में अति आवश्यक है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन्यवाद।